जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। बात की जाए रायगढ़ जिले के समीप संचालित शिव शक्ति प्लांट एक बार फिर गंभीर पर्यावरणीय संकट का कारण बनता नजर आ रहा है। पर्यावरण मित्र ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर तीखे सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि प्लांट प्रबंधन जानबूझकर ईएसपी मशीन बंद करते हुए काला और जहरीला धुआं उगल रहा है, जबकि प्रशासन और पर्यावरण विभाग आंख मूंदे बैठा है। पर्यावरण मित्र ने यह भी कहा कि अगर शिव शक्ति जल्द ही इस पर कदम नहीं उठाएगा और जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो वे ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बजरंग अग्रवाल का आरोप है कि काले धुएं और राख की वजह से आसपास के गांवों में खेत, घर, पेड़ पौधे और जल स्रोत काली डस्ट से ढक चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को सांस लेना तक दुभर हो गया है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में दमा, खांसी, आंखों में जलन और त्वचा संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। पर्यावरण मित्र के अनुसार दिन में औपचारिक रूप से ईएसपी मशीन चालू दिखाकर नियमों का पालन दर्शाया जाता है, जबकि रात के अंधेरे में जानबूझकर मशीन बंद कर प्रदूषण फैलाया जाता है। यह पूरी तरह से सुनियोजित और प्रशासनिक निगरानी की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बार बार शिकायतें और मीडिया में खबरें आ चुकी है तो फिर किस दबाव या संरक्षण में शिव शक्ति प्लांट को खुली छूट दी जा रही है। इससे पहले भी शिव शक्ति प्लांट के खिलाफ शिकायतें की गई, मीडिया में मामले उठे और पर्यावरण विभाग ने जांच के नाम पर औपचारिकता निभाई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण विभाग की निष्क्रियता ने प्लांट प्रबंधन के हौसले बुलंद कर दिए और आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरा क्षेत्र प्रदूषण का शिकार बन गया है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है तो प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण विभाग आखिर किस भूमिका में है, नियंत्रक या मूक दर्शक? पर्यावरण मित्र ने इसे सीधे तौर पर प्रशासनिक संरक्षण का मामला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पर्यावरण मित्र बजरंग अग्रवाल ने जिला प्रशासन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शासन से मांग की है कि शिव शक्ति प्लांट की ईएसपी मशीन, उत्सर्जन रजिस्टर और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की तत्काल जांच कराई जाए। साथ ही दोषी पाए जाने पर प्लांट संचालन पर रोक लगाते हुए भारी जुर्माना और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीणों को काले धुएं के इस जहर से निजात मिल सके। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं पर्यावरण मित्र बजरंग अग्रवाल। तो हम अभी पहुंच चुके हैं बजरंग लाल अग्रवाल जी के पास, जो कि पर्यावरण प्रेमी सामाजिक कार्यकर्ता है और हमेशा रायगढ़ के कई प्रमुख मुद्दों को लेकर मुखर होकर सामने आकर बोलते हैं। बजरंग अग्रवाल जी आज अपनी विज्ञप्ति कुछ जारी की है, बताएंगे इस बारे में, क्या विज्ञप्ति है, किसके बारे में? देखिए, ग्राम संबलपुरी विकासखंड रायगढ़ में स्टील फैक्ट्री स्पंज आयरन का निर्माण करती है और इतना अधिक काला धुआं छोड़ती है, वहाँ के गांव वालों से जैसे चर्चा हुई तो उनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। वो आकर के बीच में कलेक्टर से मिल करके, पर्यावरण अधिकारी से मिल करके उन्होंने ज्ञापन भी दिया, उसके बाद भी शासन सोया हुआ है, कोई कार्रवाई करता नहीं है। यहाँ रात को ईएसपी बंद कर देते हैं। यहाँ ड्रोन से निगरानी होनी चाहिए कि ये लोग ईएसपी चलाते हैं तो कब चलाते हैं, कितने समय चलाते हैं, जब ही प्रदूषण पर रोक लगेगी। लेकिन यहाँ का प्रशासन और शासन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी विरोध कर लो, जो मन मर्जी है वो उद्योगपति यहाँ कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। क्या ये ईएसपी जो बंद करते हैं, चालू करते हैं, इसकी जानकारी क्या ग्रामीणों ने आपको दी?
ईएसपी दिख रहा है ना सामने, धुआं चिमनी से निकल रहा है। अगर वही ईएसपी चालू रहेगी तो धुआं नहीं निकलेगा। और गांव वाले भी बताते हैं कि ये लोग रात को खास तौर से ईएसपी को बंद कर देते हैं क्योंकि उसका खर्चा इतना अधिक आता है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि खर्चा क्यों करे, बंद कर दो, कोई यहाँ देखने वाला तो है नहीं, तो ये अपना काम चला रहे हैं। अभी आप लोगों ने शिकायत की, आपने हमें बताया ग्रामीणों ने भी शिकायत की, आपने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। अब क्या लगता है कितने दिन तक कार्रवाई होने की आशंका है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है, इस पर पर्यावरण विभाग रोक नहीं लगाता है, तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अब इसके बाद अगर पर्यावरण विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, हम लिखित में भी पर्यावरण अधिकारी को देंगे कागज, तो गांव वालों से बात करके उस रोड में चक्का जाम आंदोलन ये सब किया जाएगा, जिससे कि शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बने कि अब ऐसा नहीं चलने वाला कि आप अपने मन मर्जी से कुछ भी करते रहें और रोक न लगाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बजरंग अग्रवाल जी। ये थे बजरंग अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि एसपी मशीन बंद रहती है और लगातार शिव शक्ति प्रदूषण फैला रहा है। और ये भी साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो वो ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम भी अपनी टीम के साथ ग्राउंड जीरो तक पहुंचेंगे, संबलपुरी गांव तक पहुंचेंगे, वहां की वास्तविक हकीकत को जानेंगे। निश्चित तौर पर हमारे पास जो वीडियो फुटेज वगैरह जो उपलब्ध हुए हैं उसमें बकायदा प्रदूषण फैलाता हुआ शिव शक्ति नजर आ रहा है। और सबसे खास बात, हमने इस मामले को लेकर जब शिव शक्ति प्रबंधन से बात करना चाहा तो वहां के अधिकारी जवाब देते हैं कि हम अभी नए ज्वाइनिंग किए हैं, हमको जानकारी नहीं है, हम अभी शहर से बाहर हैं। इस प्रकार से टाल मटोल के जवाब शिव शक्ति के अधिकारी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले एपिसोड में हम उस गांव पर जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी आपके तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।